नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के इस विशेष वीडियो में। 30 दिनों के लिए धन लाभ, नौकरी, व्यापार, विवाह और प्रॉपर्टी का विशेष योग। जी हाँ, जीवन में कभी कभी गोचर में ग्रहों के ऐसे सुंदर योग बन जाते हैं कि अगर उस गोचर काल में भरपूर प्रयास किया जाए तो मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक सुंदर योग 1 माह के लिए आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है और अगर आपने इस गोचर का सदुपयोग कर लिया तो न केवल बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि बहुत सारे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और वो है गुरु मंगल राहु का त्रिकोण पर होना। राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल तुला राशि में होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में गोचर कर रहे होंगे, यानी तीनों ही ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। तो कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह का विशेष लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। काम त्रिकोण व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति और भौतिक सुखों को दर्शाता है। तीसरा भाव व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, संचार माध्यमों और भाई बहनों से रिलेशंस को दर्शाता है। 7वां भाव वैवाहिक सुख, व्यापार, पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण रिश्तों को दर्शाता है, जबकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, मित्रता, सोशल नेटवर्क, आपके लाभों को, आपकी इनकम को दर्शाता है। आपकी जन्म कुंडली में 3, 7 और 11 का अंक किसी भी भाव में हो सकता है। आपके जीवन में जब 3, 7, 11 में बैठे ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होती है तो उस भाव से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती है एवं उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए हर व्यक्ति के जीवन में प्रबल इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो। अब इसका कारकत्व शनि के पास है। गोचर में शनि तीसरे भाव, 7वें भाव या 11वें भाव में आ जाएं और उस समय आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो आपकी अपने घर का सपना पूरा होगा। अब प्रश्न ये है कि शनि तो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और पूरे 30 वर्षों में सभी 12 राशियों में गोचर कर पाते हैं, तो 3, 7, 11 में आने में लगभग 10 वर्षों का अंतराल रहेगा। मान लीजिए इस समय तीसरे भाव में हैं तो 10 साल के बाद 7वें में आएंगे और अगले 10 साल के बाद फिर 11 में आएंगे। तो आप ये बता कि पूरे जीवन काल में एक बार ही कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर पाता है। बहुत रेयर केसेज ऐसे होते हैं जिनके पास एक से अधिक घर हो। तो यही कारण है कि शनि 30 वर्षों में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और 10-10 वर्षों के बाद 3, 7, 11 में आते हैं। तो समय लगता है और भवन का निर्माण भी पूरे जीवन काल में एक बार ही हो पाता है। ठीक इसी तरह जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनकी गोचर कुंडली में गुरु, मंगल या सूर्य 3, 7, 11 में आ जाएं और उनके जीवन में सूर्य, मंगल या गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो नौकरी पाने का योग बन जाएगा। 3, 7, 11 में गुरु या शुक्र हो तो विवाह या संतान का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में केवल योग बनने मात्र से कुछ नहीं होता,
योग भी बने और उसी समय आप भरपूर प्रयास करें तो सफलता तो मिलनी ही है। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने काम त्रिकोण के रहस्य को समझ लिया होगा। देखिए 3 का अंक जो है वो 10वें भाव में लिखा है और यहाँ पर गुरु का गोचर है। 10वां भाव आपके कैरियर प्रोफेशन को दर्शाता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों को और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लाभों को दर्शाता है और आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। 7 का अंक धन भाव में लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल का गोचर है। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाते हैं, तीसरे भाव के स्वामी होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में राहु का गोचर है। अब तीनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, यानी तीनों ही एक्टिवेट हैं इस समय। नवम पंचम का योग बन रहा है। अब अगर आपके जीवन में मंगल, राहु या गुरु किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो आपको छठे, 10वें और दूसरे भाव से संबंधित जो लाभ मिलने चाहिए वो आपको लाभ मिलेंगे। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव नौकरी का होता है। 10वां भाव आपका कैरियर प्रोफेशन का होता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। छठा भाव एज ए प्रोफेशनल्स का होता है। अब यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु की दृष्टि कहाँ पर है? 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और राहु विदेश के कारक हैं। मंगल का प्रभाव है छठे भाव पर, राहु का प्रभाव है छठे भाव पर। दोनों का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। राहु और मंगल ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। राहु और मंगल आपके कार्य क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। आपके सामने कितना ही बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन टारगेट हो, बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो, इस गोचर काल में आप उसको पूरा करेंगे। जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आपको अवार्ड या रिवार्ड मिलेगा। जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं, राहु, मंगल और गुरु तीनों ही त्रिकोण पर हैं और ये ऐसा समय है कि अगर इस समय आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो सफलता का विशेष योग बन जाएगा। ख़ास करके किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब चाहते हैं, वहाँ पर आपको सफलता का योग बनेगा। एज ए प्रोफेशनल आप कोई काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कोई आपका है, उसमें किसी तरह की बाधा है, किसी तरह का गतिरोध है, कोई रुकावट है, उसे मंगल और राहु समाप्त करेंगे। राहु विस्तार के कारक हैं, गुरु विस्तार के कारक हैं। इस समय आप अपने करियर प्रोफेशन का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो कि आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट से लाभ दिलाएंगे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई आपको मिल सकता है या सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी, उसमें आपको सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो सहयोग आपको आपके कार्य क्षेत्र में चाहिए वो सहयोग इस समय आपको गुरु दिलाएंगे। राहु जब एक्टिवेट होंगे, गुरु जब एक्टिवेट होंगे, जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। मंगल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है, अपनी ही राशि पर है, तो इस समय आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है और या फिर प्रॉपर्टी से धन का लाभ आपको हो सकता है। आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे सकते हैं या प्रॉपर्टी आप लीज पर दे सकते हैं और उससे आपको धन प्राप्ति हो सकती है। विदेश जाने
और विदेश में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तो अस्थायी रूप से विदेश में सेटल होने का भी योग इस समय बनेगा। साथ ही साथ गुरु 7वें भाव के भी स्वामी हैं और एक्टिवेटेड हैं, तो इस समय आपके विवाह का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर है जो कि परिवार का होता है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, परिवार का विस्तार हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। तो इस तरह के लाभ कन्या राशि के जातकों को गुरु, राहु और मंगल के द्वारा मिलने जा रहा है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, ये तो मैं नहीं जानता, सिर्फ आपको पता है। तो क्या आपको जो लाभ मैंने बताए हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।